नमस्कार। 2-in-1 अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही। रीज़न इसका कि मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोशिश मैं कर रही हूँ कि उनका टाइम टू टाइम मैं आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। आज यहाँ 1-2 क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। जैसे मनप्रीत का जो क्वेश्चन है, कलेक्टिव में सभी के मन में ये चीज़ आती है कि अगर हम अपनी इस जर्नी को कंप्लीट नहीं करते तो क्या हमें ये दोबारा बर्थ लेना पड़ता है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो माय डियर सोल फैमिली, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चाहे ट्विन सोल्स हों या नॉर्मल सोल्स, सभी सोल्स इस अर्थ पर आने से पहले अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आते हैं और उन्हें उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपने उस वर्क को, टास्क को सीखना पड़ता है। अगर वो उस वर्क को नहीं करते हैं तो उन्हें नेक्स्ट बर्थ लेकर उस वर्क को कंप्लीट करना होता है। लेकिन जितना मैं ट्विन जर्नी के बारे में जान पाई हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ट्विन जर्नी है, इसके बारे में हमें बिल्कुल कोई अवेयरनेस नहीं होती। डिवाइन अपने आप हमें अवेयर करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, स्पिरिट गाइड्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारे असेंडेड मास्टर्स हमारी हेल्प करते हैं, आर्कएंजल्स, एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं, नेचर हमारी हेल्प करता है और हमें इस जर्नी से अवेयर कराया जाता है कि हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है। इट मीन्स हम कम्प्लीटली सभी चीज़ों को भूल चुके होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप याद दिलाई जाती है। पहले हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी में डाला जाता है। हमारा बचपन ही एकदम डिफरेंट होता है, उसमें वो सारी प्रॉब्लम्स डालकर हमें यहाँ भेजा जाता है जिन प्रॉब्लम्स के लिए हमें वर्क करना है, और उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है वो हमें जन्म से ही सिखा दिया जाता है। इट मीन्स कोई दूसरा हमारी हेल्प के लिए नहीं आता, हम खुद अपनी हेल्प खुद करना सीखते हैं और उन प्रॉब्लम से निकलते हैं। जितना मैंने जाना है अपनी इस जर्नी को, मेरी जर्नी में जितने भी एक्सपीरियंस थे वो मैंने पहले किए और उनकी अवेयरनेस मुझे बाद में आई। अच्छा कि ये चीज़ मेरे साथ ये हो रही थी। इट मीन्स कि वो टर्म्स, वो रिकॉग्निशन मुझे बाद में मिला कि ये जो सिचुएशन थी इसको ये टर्म नाम दिया गया है। मीन्स अगर आपके पास टर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस जर्नी में नहीं हैं। आपकी जो लाइफ है वो अपने आप फ्लो में चल रही होती है। ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, तो इस चीज़ के लिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। बस अगर किसी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है तो वो है अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करने की, कि जितना हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। जो आपका अंदर से दिल कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है, आप उसको सुनिए कि आखिर वो आपसे क्या कह रही है। अगर आप उसको नेगलेक्ट करते हैं तब आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है बार बार आपको अवेयर करती है एक्सक्यूज़ मी, कि आपको कैसे कैसे कब कहाँ क्या करना है। ये जर्नी इतनी डिवाइनली गाइडेड है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी मर्ज़ी से होते हुए भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। इट मीन्स आपकी मर्ज़ी कब चली थी? जब आपने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। इस अर्थ प्लेन पर आने से पहले जब आपकी विलिंग पूछी गई थी तब आपकी मर्ज़ी चली थी और तब आपने कहा था कि हाँ, ये जितनी भी पेनफुल लाइफ है मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ,
वो सारे सोल टास्क मैं करूँगी जो जो आप मुझसे कहेंगे। और इसीलिए आपकी इस जर्नी को डिवाइनली गाइडेड कहा जाता है। इट मीन्स अर्थ प्लेन पर आने के बाद ये आपकी कंप्लीट जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है और कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होता ही होता है। जैसे मेरी हेल्प के लिए बहुत सारे अननोन पर्सन्स मेरी लाइफ में आए, अभी भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। मैं जानती हूँ कि परमात्मा जानता है कब कहाँ उसके किस बच्चे को कब किस तरीके से किस सिचुएशन में उसकी ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग वो हमारी हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए आपको इस जर्नी को लेकर इतना कंफ्यूज होने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी जर्नी चलती है। हाँ, यहाँ एक चीज़ को मैं मानती हूँ कि आप एक विलिंग आपके पास होती है कि आपके पास दो सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को जब आप चूज़ कर रहे हैं तो वो विलिंग आपकी यहाँ फिर दोबारा से पूछी जाती है। और वहाँ भी ये कंडीशन आपके सोलमेट और ट्विन के बीच में आती है एक्सक्यूज़ मी, कि आप अपने ट्विन और अपने सोलमेट में से किसको चूज़ करना चाहते हैं। एक्चुअल में ये आपका एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर डिवाइन ये देखते हैं कि आप किसे चूज़ करेंगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर आप इजी वे चूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर दोनों में से किसको चूज़ करेंगे मैं ये चीज़ नहीं बता रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर इजी वे चूज़ करते हैं तो आप वहीं फेल हो जाते हैं और आपकी जर्नी और आगे लॉन्ग हो जाती है। रीज़न आपको यहाँ सिखाया ही यही गया है, या इस जर्नी में यही सिखाया गया है कि यहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं। आपको अपने आप को तो कंप्लीट करना है, अपने आप को असेंड करना है, साथ ही साथ बाकी लोगों की भी हेल्प करनी है उनको असेंड होने में। और मैं बार बार कह चुकी हूँ, जो चीज़ आपकी है, मैं चीज़ भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी जो आप ही हो। आपको अपने आप से अलग कौन कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो जब आपको अपने आप से कोई अलग कर ही नहीं सकता तो सेपरेशन या रीयूनियन का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सारी चीज़ें एक भ्रम पैदा करती हैं जिससे कि आप इस माया जाल, जिसे मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है या जिसे माया का भ्रम या माया का जाल कहा जाता है, आप उसी में फंसे रह जाते हैं। और आपको ये डबल सिचुएशंस जब आपकी लाइफ में आती है तो आपको मौका दिया जाता है, आपका एग्ज़ाम होता है, क्या आप इस माया जाल को तोड़ पाएंगे? अगर आप इस भ्रम को तोड़ पाते हैं और आप डिवाइन को चूज़ करते हैं, अपने उस सोल पर्पस को चूज़ करते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप इस मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अपने सारे सोल टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो भी हमारा एक टेस्ट लिया जाता है। हालांकि ये मैं अपनी अवेयरनेस से कह रही हूँ, मैं इस स्टेज में नहीं पहुँची हूँ और मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना नहीं चाहती। ये जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, ये टास्क आपको तब मिलता है। इट मीन्स जब आप इस बॉडी से आउट हो जाते हैं, मीन्स 3D प्लेन पर आपका साइकिल पूरा हो जाता है और 5D में जब आपकी सोल जाती है, कम्प्लीटली 5D में जाती है, उस टाइम आपको कोई ना कोई ऐसा लालच दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप हमारे साथ चलिए। वहाँ पर आपको अवेयरनेस रखनी है, आपको किसी के साथ नहीं जाना है। आपको सीधा कि नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन के पास मुझे जाना है और इतनी कैपेबल मैं हूँ कि मैं अपने आप वहाँ जा सकती हूँ।
जिससे कि आप किसी इल्यूज़न या भ्रम में ना पड़ें और डायरेक्ट अपनी जर्नी को कंप्लीट करके डिवाइन तक पहुँचें। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये ट्रुथ है। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, मेरी अब तक की वीडियो जिन भी लोगों को समझ में आई हैं वो हाईली असेंडेड सोल होंगे और इतना मेडिटेशन में आगे बढ़ चुके होंगे कि ये जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ आप समझ रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आने वाला है हमारी लाइफ में जब हमें लास्ट टास्क दिया जाएगा और हमें एक तरीके से हमारी ग्रीडीनेस चेक की जाएगी, हमारा लालच चेक किया जाएगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी हमारे मन में कोई 3D की लेयर पड़ी हुई है, क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में रहने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, ये ट्रुथ है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी ट्रुथ है। यही रीज़न है कि हम अक्सर अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहां हम मनी लॉस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ वो मनी को चूज़ करते हैं, वो माया को चूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि हम डिवाइन बीइंग्स हैं, हम डिवाइन की वो प्योर सोल्स हैं जो ह्यूमैनिटी से कूट कूट के भरी है। इट मीन्स जो ह्यूमैनिटी को सर्वोपरि मानती है, तो वो मनी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। मनी की इम्पोर्टेंस सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि हमें सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए, और इस चीज़ का ध्यान डिवाइन अपने आप या परमपिता परमेश्वर अपने आप रखते ही रखते हैं। और हम कभी भी मनी के लिए इतना ज़्यादा क्रेव नहीं करते। ज़रूरत पड़ने पर अपना लास्ट कॉइन भी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, अपनी लास्ट मोमेंट पर भी अपनी सर्विस ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए रेडी रहते हैं। और बार बार यही टास्क हमें दिए जाते हैं और हमारी चेकिंग की जाती है कि कहीं कोई लेयर बच तो नहीं गई है। अगर आपने अपनी सारी शेडोज़ के ऊपर वर्क कर लिया है, ह्यूमैनिटी पर कम्प्लीटली वर्क कर रहे हैं, तो आप ये समझें कि आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं और आपको दोबारा से इस अर्थ प्लेन पर बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोबारा मैं क्लियर करूँगी कि आपको बार बार अवेयर कराया जाता है, आपको ओनली एंड ओनली 3 चांस दिए जाते हैं। अगर उन 3 चांस को आपने पहचान लिया तो ठीक, और अगर आपने नहीं पहचाना तब आप लॉस उठाते हैं। तो इसीलिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत ध्यान से अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। मैंने पहले भी क्लियर किया है, दोबारा क्लियर कर रही हूँ। हमारा दिमाग शोर करता है, पर हमारी जो आत्मा है वो शांत है। तो जब भी कभी कन्फ्यूज़न में हो, आंखें बंद करो, पूछो अपने आप से। अगर बार बार एक शोर सुनाई दे तो समझ लो कि वो आपका दिमाग है, लेकिन कोई एक साउंड बहुत पोलाइटली आए कि ये करना है। बहुत प्यार से भरी हुई आवाज़ वो आपके अंदर से निकलती है, बहुत धीमे से कहती है, वो कभी शोर नहीं करती। वो ही आपकी इंट्यूशन है। जो लोग अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन अपने दिल अर्थात अंतरात्मा और दिमाग में फ़र्क नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये एक छोटी सी हेल्प है कि आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ करने जाएंगे तो आपको 2 आवाज़ें अंदर से आएंगी। एक आवाज़ बहुत शोर करेगी, लेकिन एक आवाज़ बहुत धीरे से प्यार से पोलाइटली आपको अवेयर करेगी और शांत हो जाएगी। वो साउंड सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही आती है, लेकिन जो दिमाग का शोर है वो बार बार आएगा, वो फोर्स करेगा। लेकिन हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो कभी भी किसी काम को करने के लिए
हमें फोर्स नहीं करती, वो बहुत प्यार से हमें अवेयर कराती है कि ये जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो बहुत शोर मचाता है। इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपना इनर वर्क सही से टाइमली कंप्लीट करना है और अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना है। जर्नी हमारी बर्थ के साथ चलती रहती है। जैसे जैसे हमारे टास्क हम कंप्लीट करते चले जाते हैं वैसे वैसे हम असेंड होते चले जाते हैं। हालांकि अभी अपने ये साइन और सिम्टम्स जो इस टाइम मेरी लाइफ में मेरे साथ हो रहा है, आने वाली वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में डालूँगी। बस मैं इतना आपको अवेयर कर सकती हूँ कि ये टाइम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ये जर्नी बहुत पेनफुल क्यों है, क्योंकि इसमें आपके फिज़िकल सिम्टम्स और आपका दिमाग दोनों ही आपको डिस्टर्ब करते हैं। माइंड शोर करता है, फिज़िकल जो बॉडी है वो भी आपके जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आपका साथ नहीं देती है, और इन सभी को ही आपको कंट्रोल करना पड़ता है। इस जर्नी में बहुत बार आपको ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे डिज़ीज़ होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं तो कई ऐसे डिजीज़ेस निकल कर आती हैं जिनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। लास्ट टाइम जब मेरा हार्ट चक्रास ओपन हुए थे तो लास्ट ईयर की मैं बता रही हूँ, जनवरी स्टार्टिंग, तो उस टाइम जब मेरे हार्ट चक्रास ओपन होने स्टार्ट हुए थे तो मुझे माउथ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आई थी। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, कुछ भी कोई बीमारी नहीं निकली। सेम वही चीज़ इस बार भी, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है और मेरी तबीयत सही ना होने के कारण ही मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। फिर दोबारा से वही माउथ से ब्लीडिंग, लेकिन उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। मैंने टेस्ट इस बार भी कराए हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जैसे जैसे आप असेंड होते चले जाते हैं वो आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, जो चक्रास ओपन हो रही हैं, सबसे पहले उसके नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, हर चक्रा की जो नेगेटिव एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। जब वो रिलीज़ होती है तो उसके फिज़िकल सिम्टम्स भी सामने नज़र आते हैं। आने वाले समय में जब कंप्लीट अवेयरनेस मुझे इस बारे में आ जाएगी तो ये साइन एंड सिम्टम्स भी मैं आपको विद प्रूफ शेयर करूँगी कि जब आप हार्ट चक्रास में जाते हैं और उनकी ओपनिंग होती है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ होते हैं। आज की वीडियो में मैंने कोशिश यही की है कि आपके जो इस जर्नी से रिलेटेड कन्फ्यूज़न करने वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिल पाएँ और आप कंप्लीट अवेयर हो पाएँ कि इस जर्नी से ना तो हमें परेशान होने की ज़रूरत है, ना इस जर्नी से हम भाग सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। इट मीन्स कि आप अपने आप से कहाँ भागोगे, नहीं भाग सकते ना। हम बाकियों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। तो ये जर्नी आपकी अपनी खुद की जर्नी है, किसी दूसरे की नहीं है। आप यहाँ जिसको सेपरेशन समझ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्यूज़न है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लेयर्स को निकालनी है। दूसरों में कमियां निकालना या दूसरों को कहने से अच्छा है अपनी कमियों को देखें कि सामने वाला जो आपके अंदर कमी दिखा रहा है या आपको जो सामने वाले के अंदर कमी दिख रही है वो कमी कहीं आपके अंदर ही तो नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपकी ट्रिगरिंग हो रही है कहीं वो शेडो अभी भी तो आपके अंदर बचा हुआ नहीं है। कहीं आपकी स्ट्रेंथ की चेकिंग तो नहीं हो रही है कि बेटा आपने सीख तो बहुत कुछ लिया लेकिन अब देखते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो।
क्योंकि आप आगे असेंड होने से पहले आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, बार बार देने पड़ेंगे, और ये आपकी लाइफ की जर्नी है। आप क्या सोचते हैं कि ये कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगी? पूरी लाइफ हम लर्निंग करते हैं, लेसन सीखते हैं। जिन लेसन्स के लिए हम आए हैं अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं और नेक्स्ट बर्थ में उसे लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी लास्ट जर्नी है, जिसे ट्विन जर्नी के नाम से जाना जाता है, इस वाली जर्नी में आप अपने अब तक के सीखे हुए स्किल्स को, जो आपने प्रीवियस लाइफ्स में, बर्ड्स में जो भी सीखा है, वो एक्सप्लोर करने की जर्नी है कि आप कितने असेंड हुए, कितना आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाए। अब इतने जन्म लेने के बाद आपने क्या क्या सीखा। अब आपका सर्विस देने का टाइम है, तो आप सर्विस देने के टाइम में आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जो आपको दिया गया है वो आपको वापस भी देना है। और इसी को ही कंप्लीशन कहते हैं। एक सोल का कंप्लीशन यही है कि वो पहले क्रिएट होती है, असेंड होती है और वापस फिर मर्ज हो जाती है, और ये पूरा कंप्लीशन ही यही है। तो अपनी इस जर्नी के लिए परेशान होने की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं। आपको जो जो गाइडेंस अपने अंदर से, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मेरी गाइडेंस सुनो, मैं ये नहीं कहती आप किसी और चैनल को फॉलो करो, सिर्फ़ और सिर्फ ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपकी हेल्प करने के लिए हैं। हर प्लेटफॉर्म आपको हर वक्त हेल्प नहीं कर सकता। कुछ प्लेटफॉर्म आपको स्टार्टिंग में आपकी हेल्प करेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, कुछ प्लेटफॉर्म काफ़ी हाईली असेंड होने के बाद, और कुछ प्लेटफॉर्म आपकी लास्ट जर्नी के टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से कितनी हेल्प लेनी है, वहाँ आपके लिए क्या है, और उसको सीखते हुए, उसे एक्सेप्ट करते हुए अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना है। मुझसे भी बहुत हाईली असेंडेड सोल होंगी, जितने भी आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। यहाँ से जो नॉलेज मुझसे मिल पा रही है, उसके बाद आप उस नॉलेज को समझ पाएंगे जो मुझसे भी ज़्यादा डीप नॉलेज है, क्योंकि ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप है। अगर एक भी चैप्टर आपने सही से नहीं सीखा तो आगे वाला चैप्टर आपके समझ ही नहीं आएगा। ये उसी चेन, उसी कड़ी की तरह है कि बीच में से अगर एक कड़ी निकल गई तो वो चेन टूट जाती है। तो सभी इस यहाँ पर सभी लोग अपना अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं। सभी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, गलत कोई भी नहीं है। बस आपको डिसाइड करना है कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म से आपको नॉलेज लेनी है और वो कितनी आपको हेल्प कर रही है। आपको वहाँ से हेल्प मिल रही है तो हेल्प लीजिए, और अगर लगता है कि यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, अब यहाँ आपके लिए कुछ नहीं है, तो अब आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको लगता है कि आप इतने अवेयर हो गए हैं कि आपको कंप्लीट नॉलेज है, तो फिर आप बाकियों की हेल्प करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना मैं इस जर्नी में जान पाई हूँ, चाहे हम कितने भी असेंड हो जाएं, कितने भी, फिर भी हमारी जो जर्नी है लाइफ लॉन्ग चलती है। हम इस जर्नी में रोज़, हर पल, हर क्षण नई नई बातें सीख रहे हैं और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक सोल की ग्रोथ की जर्नी है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप लोअर चक्रास को सही से समझ पाते हैं। जब आप लोअर चक्रास में होते हैं तो आपको डीएम, डीएफ, ये वाली क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप उस क्रेविंग से बाहर आते हैं, आप हायर चक्रास में पहुंच जाते हैं, तो आपको वो क्रेविंग बंद हो जाती है। आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जिसके लिए मैं पीछे भाग रहा था, मैं तो उस मृग की तरह हूँ कि वो खुशबू तो मेरे ही अंदर है, जो मेरा ही है, मेरे ही अंदर है, मैं उसको बाहर कहाँ ढूंढ रहा हूँ। और तब जाकर आपको ये पता चलता है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आगे बढ़ाने के लिए भ्रम पैदा किया गया था।
आप इसको छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसे हमें चलना सिखाना होता है। उसको चलना सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा टॉय यूज़ करते हैं कि उसको दिखा के हम उसे आगे बढ़ाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, उस बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि ये टॉय मुझसे बार बार क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा ये टॉय मुझे मिलेगा ही नहीं। और एक लास्ट मोमेंट में आके जब वो टॉय उसे मिल जाता है, उसे उस टॉय की इतनी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि उसे ये समझ में आता है कि ये इस टॉय की उसे ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत क्या थी, उसे चलना सिखाने के लिए। तो वो लर्निंग की ज़रूरत है। और जब आप ये लर्निंग में एक बार आ जाते हैं ना, तो आपको वो क्रेविंग भी नहीं होती। आपका डीएम या डीएफ आपको मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी आप चलना नहीं रोकते, आप आगे बढ़ते ही रहते हैं और अपने जैसे लोगों की आगे हेल्प करना सीख जाते हैं। और ये जर्नी भी हमें यही सिखाती है। इसीलिए आप अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, परेशान मत होइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको वो अच्छे से समझ आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक आपको, आपकी जर्नी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं।